दो पंचायत है, थाना के वैसे 4 पंचायत है, ईस्ट वेस्ट और वैसे मैं पश्चिम का हूँ। कितने सरपंच हुआ? 4 सरपंच, 2 SDR, 2 VSC और 2 LD। तो मैं संदीप डी कब से रह रहा हूँ? मैं तो सर बचपन मेरा जन्म घटना और वॉइस ऑफ ट्रेड है। अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज का दिन हमारे ब्रिगेड के लिए गर्व का पर्व है। मुक्ति वाहिनी के समर्थन में आ गए। युद्ध के दौरान दोनों देश की सेनाएं एक साथ पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में टकराई। युद्ध के दौरान लगभग 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि लगभग 10,000 सैनिक घायल हुए। युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता एवं कार्यकुशलता का ऐसा परिचय दिया कि बड़ी फौज को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। युद्ध में पाकिस्तान को बहुत अधिक क्षति हुई। उनके करीब 9,000 सैनिक शहीद हुए, जबकि लगभग 24,000 सैनिक घायल हुए। मात्र 13 दिन चलने वाले इस युद्ध का समापन दिनांक 16 दिसंबर 1971 को ढाका समर्पण के साथ हुआ। इसकी एक झलक सामने लगे पोस्टर में दिखाई गई। जब पाकिस्तान के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारतीय सेना के तत्कालीन पूर्वी कमान GOC लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष लगभग 93,000 पाक सैनिकों सहित आत्मसमर्पण किया। इस युद्ध में न केवल भारत की पाकिस्तान पर शानदार विजय हुई, बल्कि पाकिस्तान का विभाजन होकर बांग्लादेश का उदय हुआ। दिनांक 16 दिसंबर 2020 को इस युद्ध के गौरवशाली 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर भारतीय सेना इसे यादगार बनाने के उद्देश्य से इसकी गोल्डन जुबली मना रही है। इसके अंतर्गत 16 दिसंबर 2020 को एक स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा दिल्ली वॉर मेमोरियल से शुरू की गई, जिसका शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय समर स्मारक की अमर ज्योति से 4 स्वर्णिम विजय मशालें प्रज्वलित कर की गई। ये चारों स्वर्णिम विजय मशालें देश के चारों दिशाओं में उत्तर से दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा कर उन सभी स्थानों पर ले जाई जाएंगी जहां पर 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक या उनके परिजन निवास करते हैं। यह विजय मशाल उन सभी पावन स्थलों की मिट्टी को भी संग्रहित करेगी जहां इन वीर सपूतों का जन्म हुआ है, और इसमें यह पावन मिट्टी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली को समर्पित की जाएगी, जो कि स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के समापन का प्रतीक होगा और भारत माता के उन वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने हंसते हुए अपना सर्वस्व देश पर निछावर कर दिया। स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा इसी क्रम में आज हमारे बीच घरसाना से होकर गुजर रही है, क्योंकि यहाँ के हमारे वीर जवानों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव भारतीय सेना का साथ दिया और अपनी उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन करते हुए उच्च कोटि की देश भावना का परिचय दिया। यह स्वर्णिम विजय मशाल वर्ष 1971 भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले भारत माता के वीर सपूतों के बलिदान, साहस, शौर्य एवं जुनून को सच्ची श्रद्धांजलि है। हम सदैव उन वीर अमर शहीदों के ऋणी रहेंगे जिन्होंने अपने वतन की हिफाजत में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। हम सभी उन वीर नारियों, वीरांगनाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अमूल्य वर्ष अपने देश एवं भारतीय सेना के गौरव को ऊंचा बनाए रखने के लिए समर्पित कर दिए। Wife of late County Captain Rampat Ram, 7 Raj.
श्रीमती मलकियत कौर, वाइफ ऑफ लेट नायब सूबेदार अर्जेंसी सिख रेजिमेंट। मैं अपनी भारतीय सेना के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। दुनिया के हर देश के रक्षक उनकी अपनी सेना है, जिससे वह उस देश की विरोधी देशों के हमले से हमारी रक्षा होती है। वैसे ही अपने भारत के रक्षक अपनी भारतीय सेना है, जो अपने देश का सुरक्षा कवच है, जिसकी वजह से दुश्मनों देशों के हमलों से हमेशा हमारी रक्षा होती है। इसलिए भारतीय सेना अपने भारत देश का गौरव तथा अभिमान है। भारतीय सेना का हर एक सैनिक अपने देश तथा देशवासियों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण बलिदान करता है। वो सैनिक देश की सेवा करने के लिए अपने भविष्य के बारे में एक बार भी नहीं सोचता है। हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत शांति से रहते हैं। हम अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हैं। समाज में बिना डरे बिंदास चलते फिरते हैं। ये जो कुछ हमें मिला है वो हमें अपनी भारतीय सेना से ही मिला है, जो अपने देश की सीमाओं पर हमारा सुरक्षा कवच बनकर हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व तथा मान होना चाहिए। आए और एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन,
इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे चमन, इसके वास्ते जीने का चलन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, सारे हो मगन इसके विसार। बांग्लादेश आज़ाद होया, उसके मुक्ति वाहिनी में लड़े और बांग्लादेश को आज़ाद हमारी फौज ने कराया। उस टाइम मेरे गोली लग गई थी और 1 लाख आदमी कैद हुए पाकिस्तान के, और उसके बाद मैं घर आ गया। द्वारिका क्लास 8, मिस द्वारिका क्लास 8, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई है इन्होंने। इस कंपटीशन का नेक्स्ट था, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अभी कार्यक्रम शुरू होने के पश्चात जो हमारा फर्स्ट इवेंट हुआ था, क्विज कंपटीशन, जिसमें भारतीय सेना से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्थान आने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसमें फर्स्ट प्राइज लिया है, किसने सबसे ज़्यादा आंसर दिया था? चलो, फर्स्ट पोजीशन पे है मिस द्वारिका क्लास 8। आरती क्लास 8 सेकेंड पोजीशन पे रही है ये मिस आरती क्लास 8। आता है मास्टर आकाशदीप। मास्टर आकाशदीप ये कक्षा 8 के छात्र हैं और इन्होंने तीसरी पोजीशन प्राप्त की इस क्विज कंपटीशन में। हमारे उन बच्चों को जिन्होंने अभी मंच पे आकर एक छोटे से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है। कक्षा 8 मिस द्वारिका कक्षा 8, बहुत ही होनहार छात्रा है ये। मास्टर मेघा सिंह, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा देशभक्ति सॉन्ग प्रस्तुत किया था आप लोगों के सामने। साहब को वो आए और बच्चों को पुरस्कार वितरित करें। अगला पुरस्कार दिया जाता है मास्टर राजकुमार 18 पी स्कूल घरसाना। नेक्स्ट मास्टर के फंक्शन के मुख्य मेहमान हमारे वीर सेनानी और वीर नारियां, उपस्थित बाकी मेहमान, कमांडेंट बीएसएफ, कमान अधिकारी 11 जैकरी बटालियन, कमान अधिकारी 20 राजरीफ, कमान अधिकारी 3 मद्रास, सरपंच ढिलन साहब, प्रिंसिपल मैडम खुशबू रानी, इंस्पेक्टर साहब राम प्रताप जी, उपस्थित प्रेस और मीडिया के हमारे साथी और मेरे
एक्स सर्विसमैन साथी, लेडीज़ और प्यारे बच्चे, मैं आज स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा समारोह घरसाना में उपस्थित सभी अतिथिगणों का 1971 भारत पाक युद्ध के वीर सेनानी, वीर नारियों एवं पूर्व सैनिकों जिन्होंने कि 1971 की युद्ध में हिस्सा लिया और जो उसके बाद सेना में रहे, आज 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस एक छोटे से समारोह में पहुंचने पर आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबका आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है, सब जानते हैं कि 16 दिसंबर 1971 को मात्र 13 दिन के युद्ध के पश्चात ही हमारे देश की तीनों सेनाओं ने मिलकर हमारा जो दुश्मन है हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर, उसके साथ युद्ध करके जो हमारे पूर्व में उनका एक दूसरा हिस्सा था जिसको कि ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे, जिसमें कि हमारे दुश्मन पाकिस्तान की जो एट्रोसिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसको सिर्फ 13 दिन के अंदर उस ईस्ट पाकिस्तान को एक आज़ाद देश जो बांग्लादेश के नाम से एक नए देश को जन्म दिया था। और इस लड़ाई में तकरीबन 93,000 जो पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक सबसे बड़ी नफरी थी, जिसमें कि इतने ज़्यादा दुश्मन के सैनिकों ने दूसरे देश को, एक विजयी देश को आत्मसमर्पण किया हो। इस युद्ध के दौरान हमारा जो एरिया है, घरसाना तहसील के नीचे जो भी गांव आते हैं, यहाँ के लोगों ने भी बहुत ही जोश और होश से एक अहम भूमिका निभाई थी। और मुझे गर्व है कि आज मुझे ये 170 इन्फेंट्री ब्रिगेड को कमांड करने का अवसर मिला हुआ है, जिसका कि एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बोलते हैं घरसाना तहसील में पड़ता है। और ये जो आपका इलाका है, इसको दुश्मन से बचाने की जिम्मेवारी हमारी ब्रिगेड की है। हमारे जो वीर सैनिक हैं घरसाना इलाके के, उन्होंने इस युद्ध के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में तैनात रहकर, जैसा कि मैं अभी सब एक्स सर्विसमैन भाइयों से पूछ रहा था, कोई जम्मू कश्मीर में था, कोई बांग्लादेश में था, कोई अमृतसर के पास था, इन्होंने भिन्न भिन्न जगहों पर तैनात रहकर भारतीय सेना की उच्च परंपराओं को निभाया और साथ ही अपनी वीरता एवं काबिलियत के बल पर दुश्मन को पीछे धकेला और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म दिया और दुश्मन को आत्मसमर्पण करने को मजबूर किया। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वर्णिम विजय मशाल हमारी ब्रिगेड की जिम्मेवारी के इलाके जो कि घरसाना का इलाका है, आज उसमें उपस्थित है। जैसा आप जानते हैं कि ये विजय मशाल जो है फाजिलका, अबोहर, गंगानगर, सूरजगढ़ के इलाके से होते हुए आज इस इलाके में है और कल रावला मंडी के थ्रू होते हुए बीकानेर मिलिट्री स्टेशन में, जहाँ पे रणबांकुरा डिवीज़न है जो कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा को संभालती है, वहाँ पर पहुँच जाएगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी को 1971 भारत पाक युद्ध की विजय की 50वीं वर्षगांठ पर
हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं हमारे उन वीर शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की सेवा तथा रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया। अंत में मैं एक बार फिर पुनः देश के प्रति समर्पित सेवा तथा बलिदान के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित वरिष्ठ सेनानियों, वीर नारियों और सर्वोच्च बलिदान देने वाले पूर्वजों के परिजनों तथा उपस्थित सभी लोगों का इस कार्यक्रम में पहुंचने तथा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं इन सभी बच्चे जो कि पीछे बैठे हैं, जिन्होंने कि कोविड पैंडेमिक के बावजूद इस समारोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन सबको भी तहे दिल से प्यार एवं आशीर्वाद देता हूं, ताकि आप अपने मकसद में आने वाले समय में कामयाब हों और एक अच्छा भारतीय नागरिक बन सकें। आज के बच्चे कल का हमारा फ्यूचर हैं। आज हम यहाँ पर हैं, कल हमारे वीर सेनानी जो यहाँ बैठे हैं, जो भी बुजुर्ग हो गए, वो हमारी जगह पर थे। और आने वाले दिनों में जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, हो सकता है कि मैं यहाँ बैठा होगा और इनमें से कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा होकर के इन सबका इसी प्रकार से स्वागत कर रहा होगा। वो मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात होगी। जैसा कि मैंने बोला कि आज के बच्चे हमारे देश का फ्यूचर हैं, भावी हैं, इसलिए आपको हमारे देश के इस गौरवशाली इतिहास की जानकारी बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और आज के इस समारोह का मकसद, दो मकसद थे। नंबर एक कि जो हमारे वीर सेनानी हैं उनको सम्मानित किया जाए, और दूसरा जो है हमारी आने वाली पीढ़ी जिन्होंने हमारे इतिहास के बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ा है, उनको एक हूबहू आमने सामने होकर के उनके इसके बारे में बताया जाए, ताकि वो हमारी गौरवशाली हिस्ट्री को, हमारे इतिहास को आगे बढ़ा सकें। जय हिंद। धन्यवाद साहब। अब हमारे बीच हमारे एक पूर्व साथी नायक रामचंद्र जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से उपहार ग्रहण करें। नायक रामचंद्र। बाहर बच्चे एक तरफ और एक्स सर्विसमैन एक तरफ।